अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मेरा नाम है मोहम्मद अकमल और मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज हम हल करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 9 के सवालात। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम 9.1 मरूज़ी के तमाम सवालात हल करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, उनको हल करने के लिए हम चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 9 इंतकाले हरारत के सवालात। यूनिट 9 इंतकाले हरारत। सवालात। जी तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो सवाल है वह सवाल नंबर 9.1, जिसमें कहा गया है दिए गए मुमकिन जवाबात में से दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगाइए। जी तो स्टूडेंट्स, हम करने जा रहे हैं मरूज़ी के सवालात, जिसमें हमें 4 मुमकिन जवाबात दिए गए होंगे और हमने देखना है कि उनमें से कौन सा जो जवाब है वो दुरुस्त है। तो चलिए स्टूडेंट्स, सबसे पहला जो जुज़ है सवाल नंबर 9.1 का, पहला जो मरूज़ी का सवाल हमें दिया गया है वो है ठोस अजसाम में इंतकाले हरारत का तरीका क्या है। जी तो स्टूडेंट्स, हमें 4 मुमकिन जवाबात दिए गए हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से हैं। पहला है रेडिएशन, दूसरा कंडक्शन, तीसरा कन्वेक्शन और आखिरी है अब्जॉर्प्शन। जी तो स्टूडेंट्स, ये 4 मुमकिन जवाबात हैं। सबसे पहले दिया गया है रेडिएशन। स्टूडेंट्स, रेडिएशन आपको पता है कि इंतकाले हरारत का एक तरीका है
जिसमें रेडिएशंस के ज़रिए जो एनर्जी है हरारत की वो एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होती है। जी तो स्टूडेंट्स, रेडिएशन कौन सा तरीका इंतकाल है हरारत का, जिसमें वेव्स के ज़रिए से हरारत की जो एनर्जी है वो एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होती है। चूँकि ठोस अजसाम में ये अमल नहीं होता, लिहाजा रेडिएशन जो है दुरुस्त ऑप्शन नहीं है। स्टूडेंट्स, उसके बाद है कंडक्शन। कंडक्शन क्या है स्टूडेंट्स? ये है दुरुस्त जवाब, जिसमें जो मॉलिक्यूल्स या एटम्स हैं उनके टकराव के दौरान जो एनर्जी है हरारत की वो तब्दील होती है। यानी कि एक एटम या मॉलिक्यूल के दरमियान जब टकराव होता है, यानी कि जब एक एटम या इलेक्ट्रॉन किसी कम एनर्जी वाले एटम या इलेक्ट्रॉन से टकराता है तो वह अपनी एनर्जी खारिज करता है। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से कंडक्शन के ज़रिए ठोस अजसाम में इंतकाल हरारत होती है। क्योंकि स्टूडेंट्स, ठोस अजसाम के जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं वो आज़ादाना तौर पे हरकत नहीं कर सकते, लिहाजा वो वाइब्रेशंस के दौरान ही अपनी एनर्जी मुंतकिल करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम क्या कहेंगे कि दुरुस्त जवाब जो है वो है बी, कंडक्शन। और स्टूडेंट्स, कन्वेक्शन हमने पढ़ा था कि वो तरीका है इंतकाल हरारत का जो कि माए और गैसेस में होता है। यानी कि मॉलिक्यूल्स या एटम्स अपनी जगह से हरकत करके दूसरी जगह मुंतकिल हो जाते हैं और उनकी जगह पे कम एनर्जी वाले एटम्स या मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं। और स्टूडेंट्स, अब्जॉर्प्शन जो है इसका मतलब है किसी चीज़ का जज़ब होना, यानी कि अगर किसी जिस्म में हरारत जज़ब हो रही है तो हम कहते हैं ये अब्जॉर्प्शन हो रही है हरारत की, लिहाजा डी भी दुरुस्त जवाब नहीं है। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो दुरुस्त जवाब है वो है बी, कंडक्शन। चलिए स्टूडेंट्स, दूसरे सवाल की तरफ। किसी दीवार की मोटाई दुगना करने पर उसकी थर्मल कंडक्टिविटी क्या होगी? किसी दीवार की मोटाई दुगना करने पर ये स्टूडेंट्स, क्या होगी थर्मल कंडक्टिविटी? हम मुमकिन जवाबात देखते हैं कि कौन कौन से हैं। सबसे पहला है कि दुगना हो जाती है। दूसरा ऑप्शन है कि वही रहती है, यानी कि वो तब्दील नहीं होती। तीसरा जो मुमकिन जवाब है वो ये है कि आधी हो जाती है। और आखिरी जो मुमकिन जवाब है वो है कि 1/4 हो जाती है। 1/4 हो जाती है। जी तो स्टूडेंट्स, जब हमने थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में पढ़ा था वहाँ पे हमने एक मसावात पढ़ी थी थर्मल कंडक्टिविटी की। जी तो स्टूडेंट्स, वो फार्मूला क्या था यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। वो फार्मूला था के बराबर है Q/T
T1 माइनस T2। स्टूडेंट्स, इस मसावात की तरफ अगर हम देखें तो जैसे ही मोटाई दुगना होगी तो उसका जो एरिया है वो बढ़ जाएगा, यानी कि एरिया भी दुगना हो जाएगा। स्टूडेंट्स, जब एरिया बढ़ेगा तो यहाँ पे अगर हम देखें कि K जिसे कहते हैं थर्मल कंडक्टिविटी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है A के साथ, यानी कि जब A की कीमत बढ़ेगी तो K की कीमत कम हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर हम देखें, जब मोटाई दुगना होगी एरिया दोगुना हो जाएगा, लिहाजा जो थर्मल कंडक्टिविटी है K वो क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो दुरुस्त जवाब है वो है C, यानी कि किसी दीवार की मोटाई दुगना करने पर उसकी थर्मल कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास है तीसरा सवाल। सवाल नंबर 3 है कि मेटल्स के अच्छे कंडक्टर्स होने का सबब है। जी तो स्टूडेंट्स, क्या सबब है मेटल्स के अच्छे कंडक्टर होने का? हमारे पास जो मुमकिन जवाब दिए गए हैं उनमें सबसे पहला है कि आज़ाद इलेक्ट्रॉन, दूसरा मुमकिन जवाब हमें दिया गया है कि उनके मॉलिक्यूल्स का बड़ा साइज, तीसरा ऑप्शन है उनके मॉलिक्यूल्स का छोटा साइज, उनके मॉलिक्यूल्स का छोटा साइज, और आखिरी जो ऑप्शन हमें दिया गया है कि उनके एटम्स की तेज वाइब्रेशंस। जी तो स्टूडेंट्स, अगर हम इन मुमकिन जवाबात में देखें तो सबसे पहले है आज़ाद इलेक्ट्रॉन। स्टूडेंट्स, कंडक्टर क्या होता है जिसमें से करंट आसानी से गुजर जाए, यानी कि जिसमें से जितना ज़्यादा करंट गुजर सके वो उतना अच्छा कंडक्टर है। और स्टूडेंट्स, करंट जो है वो इलेक्ट्रॉन्स के बहाव को कहते हैं, लिहाजा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आज़ाद होंगे वहाँ पे करंट जो है वो आसानी से गुजरेगा, यानी कि वो मटेरियल्स जो हैं वो अच्छे कंडक्टर होंगे। और स्टूडेंट्स, ऐसा मेटल्स में होता है उनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आज़ाद होते हैं, जिसकी वजह से मेटल्स जो हैं उन्हें एक अच्छा कंडक्टर भी कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास जो दुरुस्त जवाब है वो है ए, आज़ाद इलेक्ट्रॉन्स। स्टूडेंट्स, मॉलिक्यूल्स का बड़ा साइज या छोटा साइज या उनके एटम्स की वाइब्रेशंस, इसका ताल्लुक मेटल्स के अच्छे कंडक्टर्स होने के साथ नहीं है। यहाँ पे जो हमें मुमकिन जवाब दिए गए थे उनमें से ए जो है वो दुरुस्त जवाब है, यानी कि आज़ाद इलेक्ट्रॉन का ताल्लुक है मेटल्स के अच्छे कंडक्टर्स होने के पीछे। जी तो स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं चौथे सवाल की तरफ। सवाल नंबर 4 है, गैसेस में ज़्यादातर इंतकाले हरारत का सबब है।
जी तो स्टूडेंट्स, हमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं, सबसे पहले है ए, मॉलिक्यूल्स का टकराव। बी है कंडक्शन। सी है कन्वेक्शन। और आखिरी जवाब है रेडिएशन। जी तो स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पे इन मुमकिन जवाबात में देखें, सबसे पहले है मॉलिक्यूल्स का टकराव। स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था कि जो ठोस अशियाँ हैं उनमें मॉलिक्यूल्स का टकराव होता है, जिसकी वजह से जो इंतकाले हरारत वजूद में आती है। और स्टूडेंट्स, उसे हम कहते हैं कंडक्शन। यानी कि ठोस अजसाम में जो इंतकाल हरारत का तरीका था वो था मॉलिक्यूल्स का टकराव, और उस तरीके को हमने कहा था कंडक्शन। लिहाजा पहले दो मुमकिन जवाब दुरुस्त नहीं है। उसके बाद है स्टूडेंट्स कन्वेक्शन। आपको याद होगा हमने कन्वेक्शन में पढ़ा था कि ये वो तरीका है इंतकाल हरारत का जिसमें मॉलिक्यूल्स या एटम्स अपनी जगह छोड़ के हरकत करते हैं और उनकी जगह कम हरारत वाले या कम एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स या एटम्स आ जाते हैं, और जब उनकी हरारत या उनकी एनर्जी बढ़ती है तो वो भी वहाँ से हरकत करके ऊपर की जानब उठ जाते हैं, और दोबारा से ये जो सिस्टम है ये चलता रहता है और एक दायरे की शक्ल में ये सारा प्रोसेस हो रहा होता है। यानी कि जिस एटम या मॉलिक्यूल ने एनर्जी या हरारत हासिल कर ली वो ऊपर की जानब उठ जाएगा, और जिसकी एनर्जी या हरारत कम है वो नीचे की जानब आ जाएगा। जैसा कि स्टूडेंट्स हवा में होता है, हवा में जो हवा के मॉलिक्यूल्स हैं या एटम्स हैं जो ज़्यादा एनर्जी हासिल कर लेते हैं वो ऊपर की जानब उठ जाते हैं, और वो मॉलिक्यूल्स जिनकी एनर्जी या हरारत कम है वो नीचे की जानब हरकत करना शुरू कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स, कन्वेक्शन वो तरीका है जिसमें मॉलिक्यूल्स की हरकत की वजह से जो इंतकाल हरारत होती है। और स्टूडेंट्स, गैसेस और मायात में जो इंतकाल हरारत का तरीका है उसे कहते हैं कन्वेक्शन। और उसके बाद स्टूडेंट्स रेडिएशन भी दुरुस्त जवाब नहीं है। हमने पहले सवाल में भी रेडिएशन के बारे में बात की कि ये वो तरीका है जिसमें जो इंतकाल हरारत है वो वेव्स के ज़रिए से होती है। जी तो स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर है स्टूडेंट्स 5, कन्वेक्शन के ज़रिए से इंतकाल हरारत का सबब है। जी तो स्टूडेंट्स, हमें 4 मुमकिन जवाब दिए गए हैं। पहला है मॉलिक्यूल्स की लीनियर मोशन। दूसरा है स्टूडेंट्स मॉलिक्यूल्स की ज़ेरी जानब मोशन।
तीसरा मुमकिन जवाब है स्टूडेंट्स मॉलिक्यूल्स की बालाई जानब मोशन। और आखिरी हमें ऑप्शन दिया गया है मॉलिक्यूल्स की आज़ादाना मोशन। जी तो स्टूडेंट्स, हमने सवाल नंबर 4 में भी बात की कि कन्वेक्शन में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स जो एनर्जी हासिल कर लेते हैं वो ऊपर की जानब उठते हैं, यानी कि वो बालाई जानब मोशन शुरू कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है सी। स्टूडेंट्स, मॉलिक्यूल्स की लीनियर मोशन भी नहीं होगा क्योंकि मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते रहते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो मोशन है वो लीनियर नहीं रहती, और जो ज़ेरी जानब मोशन होती है वो कम एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स की होती है, लिहाजा ये भी दुरुस्त जवाब नहीं है। सी जो है वो दुरुस्त जवाब है, जिसमें मॉलिक्यूल्स की जो मोशन है वो बालाई जानब कहा गया है। और स्टूडेंट्स, कन्वेक्शन में ऐसा ही होता है। और मॉलिक्यूल्स की आज़ादाना मोशन, ये भी स्टूडेंट्स दुरुस्त जवाब नहीं है। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर है स्टूडेंट्स 6, मसनूई अंदरूनी छत लगाने का मकसद होता है। जी तो स्टूडेंट्स, हमसे पूछा गया है कि जो मसनूई छत लगाई जाती है अंदरूनी जानब, उसका मकसद क्या होता है। चलिए स्टूडेंट्स, देखते हैं हमारे पास क्या क्या मुमकिन जवाब दिए गए हैं। सबसे पहला है छत की ऊंचाई कम करना। छत को साफ रखना। तीसरा ऑप्शन है कमरे को ठंडा करना। छत को इंसुलेट करना। जी तो स्टूडेंट्स, मसनूई अंदरूनी छत लगाने का जो मकसद है, सबसे पहले कहा गया कि छत की ऊंचाई कम करना, छत को साफ रखना, कमरे को ठंडा करना, और आखिरी जो मुमकिन जवाब है कि छत को इंसुलेट करना। स्टूडेंट्स, इंसुलेट क्या होता है? इंसुलेट का मतलब है कि एक चीज़ से दूसरी चीज़ को जुदा करना, यानी कि इंसुलेशन कर देना, उनको अलहदा अलहदा कर देना। स्टूडेंट्स, छत को इंसुलेट किया क्यों जाता है? ताकि जो बाहर की हीट है, हरारत है, वो अंदर ना आ सके, और जो अंदर की हीट है या हरारत है वो बाहर ना जा सके।
जी तो स्टूडेंट्स, लाजमी नहीं कि कमरे को ठंडा ही किया जाए, जैसे कि सी में कहा गया है। हो सकता है कमरे को सर्दियों में गर्म रखना मकसूद हो, तो वहाँ पे इंसुलेशन जो है कमरे को गर्म रखने के लिए भी काम आएगी। लिहाजा स्टूडेंट्स, जो दुरुस्त जवाब है वो है डी, और ए बी सी दुरुस्त जवाब नहीं है। स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर है 7, जिसमें कहा गया है गैस हीटर्स के इस्तेमाल से कमरे गर्म किए जाते हैं बजरिया। जी तो स्टूडेंट्स, किस तरीके से गैस हीटर्स को इस्तेमाल करके कमरे गर्म किए जाते हैं? हमारे पास जो ऑप्शंस दिए गए हैं, सबसे पहला है कंडक्शन, दूसरा है कन्वेक्शन और रेडिएशन, तीसरा है स्टूडेंट्स अकेला रेडिएशन, और आखिरी है कन्वेक्शन। जी तो स्टूडेंट्स, जब गैस हीटर्स को चलाया जाता है, आपको मालूम है कि वहां पे दो तरह के प्रोसेस होंगे। पहला, जब आग जलेगी तो वो जो हरारत है वो वेव्स के जरिए से एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होगी, बिल्कुल उसी तरह स्टूडेंट्स जिस तरह से सूरज से हमें हरारत की एनर्जी मिलती है। और स्टूडेंट्स, दूसरा तरीका, वहां पे जो हरारत को मुंतकिल करेगा वो होगा हवा का तरीका। हवा का तरीका क्या होता है स्टूडेंट्स? गर्म हवा के जो मॉलिक्यूल्स और एटम्स हैं वो अपनी जगह से ऊपर की जानिब उठते हैं और उनकी जगह ठंडे एटम्स या मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं, और जब वो हरारत की एनर्जी लेते हैं तो वो भी बालाई जानिब उठना शुरू हो जाते हैं, जैसे कि हमने पहले एक मरूजी के सवाल में बात की। स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक तो वो इंतकाल हरारत का तरीका जो गैसेस में होता है जिसे हम कहते हैं कन्वेक्शन, और दूसरा रेडिएशन कि आग के ज़रिए से जो एनर्जी दूसरी जगह पहुंचेगी बजरिया वेव्स। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे दो अमल होंगे, एक है कन्वेक्शन और दूसरा रेडिएशन। स्टूडेंट्स, कंडक्शन का अमल ठोस जो अजसाम है उनमें होता है। रेडिएशन और कन्वेक्शन चूंकि यहाँ पे अलग अलग हैं मगर जवाब दोनों हैं, लिहाजा स्टूडेंट्स जो दुरुस्त जवाब बनेगा वो बी बनेगा। अगर हम अकेला रेडिएशन कहेंगे वो भी गलत जवाब होगा क्योंकि कन्वेक्शन का अमल भी वहाँ पे हो रहा है। लिहाजा स्टूडेंट्स जो दुरुस्त जवाब है वो है बी, कन्वेक्शन और रेडिएशन। जी तो स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर है 8, जिसमें कहा गया है नसीम बर्री चलती हैं, स्टूडेंट्स यहाँ पे 4 मुमकिन जवाब जो दिए गए हैं वो हैं, सबसे पहला है रात के वक्त समंदर से खुश्की की तरफ,
दिन के वक्त समंदर से खुश्की की तरफ, रात के वक्त खुश्की से समंदर की तरफ, और आखिरी जो मुमकिन जवाब है वो है दिन के वक्त खुश्की से समंदर की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स, हमने नसीम बर्री और नसीम बहरी हवाओं के बारे में पढ़ा था। ये कन्वेक्शन के वजह से वजूद में आती हैं। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि पानी का जो हरारत जज़ब करने का, जी तो स्टूडेंट्स, आपको पता है कि पानी की हरारत मखसूसा ज़्यादा होती है। इस वजह से जो खुश्की है वो दिन के वक्त ज़्यादा गर्म हो जाती है, यानी कि ज़मीन, और जो समंदर है वो कम गर्म होता है। स्टूडेंट्स, आपको पता है हमने पढ़ा था कि पानी की हरारत मखसूसा ज़्यादा होती है, जबकि ज़मीन की जो हरारत मखसूसा है वो पानी की निस्बत कम है। लिहाजा ज़मीन के ऊपर की जो हवा है वो जल्दी गर्म होकर ऊपर उठती है, और उसकी जगह लेने के लिए जो करीब के समंदर की हवा है वो आ जाती है, जिसका टेम्परेचर कम होता है। जी तो स्टूडेंट्स, ऐसी हवा को जो कि समंदर से खुश्की की तरफ आती है उसे कहते हैं नसीम बहरी, जबकि हमने यहाँ पे देखना है नसीम बरी। तो स्टूडेंट्स, नसीम बरी वो हवा है कि जब समंदर के ऊपर की जो हवा है वो गर्म होती है रात के वक्त, क्योंकि स्टूडेंट्स जो खुश्की की ऊपर हवा होती है वो रात को जल्दी ठंडी हो जाती है, जबकि जो समंदर के ऊपर की हवा है वो जल्दी ठंडी नहीं होती। लिहाजा स्टूडेंट्स, समंदर के ऊपर की हवा ऊपर की जानिब उठेगी और खुश्की से हवा जो है उसकी जगह लेने के लिए हरकत करेगी। तो स्टूडेंट्स, ऐसी हवा को हम कहते हैं नसीम बर्री। तो यहाँ पे अगर हम मुमकिन जवाबात में से स्टूडेंट्स देखें तो सी जो जवाब है वो दुरुस्त है। रात के वक्त खुश्की से समंदर की तरफ जो हवा चलती है स्टूडेंट्स, उसे हम कहते हैं नसीम बर्री। रात के वक्त समंदर से खुश्की की तरफ, दुरुस्त जवाब नहीं है। दिन के वक्त समंदर से खुश्की की तरफ, स्टूडेंट्स ये हमने पढ़ा है कि इसे हम कहते हैं नसीम बहरी, और दिन के वक्त खुश्की से समंदर की तरफ, ये भी दुरुस्त जवाब नहीं है। लिहाजा स्टूडेंट्स सी जो है वो दुरुस्त जवाब है। जी तो स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं हमारे आखिरी सवाल की तरफ। मरूजी का जो आखिरी सवाल है, सवाल नंबर है 9। मंदरजा झैल में से कौन सी शय हरारत की अच्छी रेडिएटर है? जी तो स्टूडेंट्स, हमारे पास 4 मुमकिन जवाब दिए गए हैं। सबसे पहला है एक चमकदार नकरई सतह,
एक बेरौनक स्याह सतह, तीसरा ऑप्शन है एक सफेद सतह, और आखिरी जो ऑप्शन हमें दिया गया है स्टूडेंट्स वो है एक सब्ज रंग की सतह। जी तो स्टूडेंट्स, हमने जब यूनिट नंबर 9 पढ़ा था वहाँ पे हमने मुख्तलिफ अशिया की अखराज और जज़ब और मुनकिस करने की हरारत की जो ताकत थी वो देखी थी कि कौन सी सतह जो है वो कितनी ज़्यादा हरारत जज़ब करती है, कौन सी सतह जो है वो कितनी ज़्यादा हरारत खारिज करती है, और कौन सी सतह है जो कितनी ज़्यादा हरारत जो है मुनकिस करती है। जी तो स्टूडेंट्स, सवाल नंबर 9 में हमसे पूछा गया है कौन सी शय हरारत की अच्छी रेडिएटर है। स्टूडेंट्स, हमने एक तजर्बा पढ़ा था यूनिट नंबर 9 में जिसमें हमने देखा था कि एक बेरौनक स्याह सतह जो है वो एक अच्छी रेडिएटर होती है, यानी कि वो ज़्यादा हरारत जो है वो खारिज करती है बनिस्बत एक चमकदार नकरई सतह के, सफ़ेद सतह के और सब्ज रंग की सतह के। लिहाजा स्टूडेंट्स, हमारे पास जो दुरुस्त जवाब है वो है एक बेरौनक स्याह सतह। जी तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने यूनिट नंबर 9 के सवालात में 9.1 सवाल नंबर में मौजूद तमाम मारूजी के सवालात को हल किया और उनको बखूबी समझने की कोशिश की। तो स्टूडेंट्स, अगले सवालात हल करेंगे हमारे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।